क्या आपके घर में भी छोटे बच्चे हैं, उन्हें आप उछाल के गोद में लेके, खैर गोद में लेके उछाल के, या उन्हें इधर उधर ऐसे ऐसे करके खिलाते हैं? गुड्डे गुड़िए की तरह आप समझ के उनको, उनके साथ कोई भी मूवमेंट, या उन्हें उल्टा लटका देते हैं कभी? तो आप ऐसा अगर करते हैं तो आज की वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगी कि उनके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, और क्यों नहीं करना चाहिए ये भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। इससे क्या क्या नुकसान हो सकता है। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माय केयर अबाउट मम्मा एंड बेबी। चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर सबके इस घर में छोटे बच्चे होते हैं, उनके साथ खेलने में सारे दिमाग की टेंशन हट जाती है, बहुत माइंड कूल हो जाता है, हम रिलैक्स फील करते हैं। अगर हम अपने घर में बाहर से आए थके हारे से और बच्चों के साथ खेल लिए थोड़ी देर के लिए, तो यूँ लगता है कि सारे दिन की टेंशन ख़त्म हो गई। हमें बच्चे मिल गए तो समझो कि मतलब कोई टेंशन ही नहीं रह गई। सारी दुनिया से हम अनजान हो जाते हैं, विरक्त हो जाते हैं, हमें कोई मतलब नहीं रह जाता किसी से। हम बस बच्चों में घुल मिल जाते हैं और हमारा माइंड बिल्कुल फ्रेश हो जाता है। तो हम बच्चों के साथ खेलते टाइम कुछ ऐसी हरकतें, कुछ ऐसी मिस्टेक कर सकते हैं जो बच्चों को पूरी ज़िंदगी के लिए उन्हें नुकसानदायक उनके लिए हो सकती हैं, और रिस्क बहुत बड़ा है इसमें। अगर आप अपने बच्चे को उछालते हैं या उनको गोद में लेके यूं 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 हिलाते हैं, उनका सर कभी ऐसे वैसे करते हैं, या मालिश करते टाइम थपथपाते हैं, तो ये सब हरकतें आप आज से ही बंद कर दीजिए। या अगर बच्चों को आप कभी उल्टा लटकाते हैं, ख़ास तौर पे लड़कियों को, तो बिल्कुल ये आप सब कुछ बंद कर दीजिए, क्योंकि ये बहुत ही नुकसानदायक है। इससे क्या होगा, देखिए, अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो तुरंत उसका कोई रिजल्ट नहीं आएगा आपके सामने, तुरंत उसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट आपको नहीं पता चलेगा, लेकिन उससे होगा क्या कि आपके बच्चे का मेमोरी लॉस हो सकता है, कम दिमाग का हो सकता है आपका बच्चा। क्योंकि बच्चे ये जो होते हैं छोटे छोटे, बहुत ही नाजुक होते हैं। इनका कोई भी बॉडी का पार्ट इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता है जो ये सब झेल सके। कुछ भी ऐसा उनके अंदर नहीं हो सकता है जो इन हरकतों को झेल सके। देखिए, हम ही हैं, हमें झटके लगते हैं तो हमारी नस गर्दन की खींच गई, या कभी हाथ, हम एक साइड सो गए तो हमारे हाथ में दर्द हो गया, कभी पैर दब गया कहीं तो पैर में दर्द हो गया। तो ये तो बच्चे हैं, इनका शरीर बहुत ही सॉफ्ट है, ये इनका कोई भी चीज़ परमानेंटली सेट नहीं है। इसलिए आपको कम से कम 5 साल तक अपने बच्चे का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है, और उसे आपको इस तरह से रखना है जैसे आप समझिए एक रुई का गुड्डा। क्योंकि इस टाइम पे अगर आप ऐसी वैसी हरकतें करते हैं तो उनके बॉडी पार्ट्स खिसक सकते हैं, अपनी जगह से खिसक सकते हैं, उनके माइंड पे असर हो सकता है, उनके दिमाग पे असर हो सकता है, उनका दिमाग मेमोरी लॉस भी हो सकता है, या कम दिमाग के हो सकते हैं, हार्निया की प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर लड़कियों में गर्भाशय की दिक्कत हो सकती है, उनका गर्भाशय पलट सकता है। वो इससे उनको प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आगे चल के हो सकती है, जिससे कि वो प्रेग्नेंट कंसीव ना कर पाए प्रेगनेंसी। तो मैं आपको बताऊं, मैंने एक नॉवेल पढ़ा था, वेद प्रकाश शर्मा की थी, कोह का मोती। उसमें ये बहुत अच्छे से मेंशन किया गया था कि उस औरत की माँ उसको उल्टा लटकाती थी नहलाने के बाद, तो वो औरत कभी फ्यूचर में माँ बन ही नहीं पाई। डॉक्टर ने बताया कि तुम्हारा गर्भाशय पलट गया है, या जो भी प्रॉब्लम हो गई। मैंने बहुत दिनों पहले पढ़ा था, मुझे इतना याद नहीं है ढंग से, लेकिन हाँ, ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए आप अपने बच्चे को कम से कम 5 साल तक बहुत ही अच्छे से संभाल के रखें, और इस तरह से रखें कि जैसे एक रुई का गुड्डा। मैं बार बार कह रही हूँ, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ये मैं आपको नॉलेज देने आई हूँ। मैंने खुद इस पे कई सारे आर्टिकल पढ़े हैं, कई सारे लोगों से पूछताछ की है। तो इससे आप बहुत ध्यान से समझिए इस बात को। ये बहुत छोटी सी बात है, हम अक्सर उछालते हैं, मैं भी उछालती थी, मुझे भी नहीं पता था इन सब चीज़ों का। लेकिन ये जब मैंने इस पे ध्यान दिया तो मैंने इस पे काफ़ी रिसर्च किया, और मैं अब आपको भी इस चीज़ से सूचित करा रही हूँ कि ये ऐसा नहीं करना चाहिए हमें, बिल्कुल भी, बहुत नुकसानदायक है। हमारे बच्चे का फ्यूचर, हमें तुरंत कुछ नज़र नहीं आएगा, लेकिन फ्यूचर में जाके हमारे बच्चे के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। उनको हार्निया की भी प्रॉब्लम हो सकती है इस वजह से, अगर हम उछालते हैं तो। और मेन तो मैंने आपको बताया कि लड़की अगर है तो वो कंसीव नहीं कर पाएगी आगे चल के, उसको प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम होगी। तो आप इन सब चीज़ों को नोटिस कीजिए और मेरी बात को ध्यान से सुनिए प्लीज़। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप ऐसा करते आए हैं
तो आज से ही बंद कर दीजिए। और अगर आपके घर में कोई करता है तो उसे भी स्ट्रिक्टली मना कर दीजिए कि नहीं, ऐसा कुछ मत करो, मेरे बच्चे के लिए ये सेफ़ नहीं है। तो आप माँ हैं या पिता हैं, आप बेटर जानते हैं कि आपके बच्चे के लिए क्या सेफ़ है। आप अपने बच्चे को एक बेहतर भविष्य देना चाहेंगे। मैं आप सभी के बच्चों के भविष्य की बेहतर भविष्य की कामना करती हूँ, इसीलिए मैं यह वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक कीजिए और आप औरों के पास इसको शेयर कीजिए, ताकि और जो ये गलतियाँ कर रहे हैं वो ये मिस्टेक ना करें और उनके बच्चों के साथ भी ऐसी कोई दिक्कत ना हो। देखिए, को आप कहेंगे कि हमें तो उछालते खिलाते आए हैं, हमारे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हो। हर किसी के साथ नहीं होता है। 100 में से 1 के साथ, 2 के साथ हो जाए तो वही बहुत है। बच्चे अब नॉर्मल, शुरू से देखिए बच्चे 6 महीने तक सही था, उसके बाद अब नॉर्मल हो गया। क्यों हो गया? हमने ऐसी कुछ हरकत की ना, जब हो गया अपने आप थोड़ी ना हो गया। मेरे एक रिलेटिव हैं, उनके बच्चे को फीवर हुआ था। वो पूरी रात मूवी में लगी रही। उन्होंने अपने बच्चे के सर पे पट्टी नहीं रखी, दवाई दे के सुला दिया लड़के को। सर पे पट्टी नहीं रखी, दिमाग पे बुखार चढ़ गया, दिमाग से कमजोर, कान खराब, उसके कान खराब हो गए। अब ये क्या था? सिर्फ फीवर था, मामूली सी बात थी, फीवर था। उन्होंने दवा दे दी, सो गई, रात भर मूवी देखी उन्होंने, सो गई वो भी। बच्चे के दिमाग पे बुखार चढ़ गया और कान खराब हो गए। तो इससे हमें अलर्ट रहना, हमारे बच्चे के लिए क्या अच्छा है क्या नहीं अच्छा है ये हम जानते हैं बेटर। और मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ, बता रही हूँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए इन सब चीज़ों को करना अभी से बिल्कुल बंद कर दीजिए। और अगर कोई करता है तो उसे भी साफ मना कर दीजिए कि ऐसा कुछ नहीं करना है। अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि मेरी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।